अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं कटवर्क नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैंने लेस और नेट का इस्तेमाल किया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच ली है और लंबाई मैंने 10.5 इंच ली है। जो मैंने सर्कल लिया है ये मैंने 2 इंच का लिया है। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और मैं एक बॉक्स ड्रा करूँगी जिसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और लंबाई इसकी 9 इंच है। नीचे से भी 5.5 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे और इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। बॉक्स के नीचे से इस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। उसके बाद जो मैंने सर्कल को फोल्ड किया था इसी को हम ट्रेस कर लेंगे इस तरह से। इसी सर्कल के हम राउंड शेप में कटवर्क बनाएंगे। इन्हीं सर्कल को इस तरह से हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे वी शेप में। तो यहाँ पे जितनी नेक की जो चौड़ाई थी वहाँ तक लेके जाएंगे इसको और फिर मैं नेक को डबल ट्रेस कर लूँगी। नेक के पैटर्न की ट्रेसिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसको एक दफ़ा ड्रा करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ हमारे जो कटवर्क हैं वो बन गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। तो इस तरह बिल्कुल स्लो में हम इसके कटवर्क की कटिंग कर लेंगे। तो इनकी आपने शेप को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। अच्छी तरह से जहाँ पे ट्रेसिंग हमने की है बिल्कुल उसी के ऊपर मैं इसकी कटिंग करूँगी। के सेंटर से जो हमारी पेपर पट्टी बची हुई थी इसी के साथ मैं राउंड शेप में नेक को कट कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पे नेक की जो पैटर्न की कटिंग है वो मुकम्मल हो गई। अब मैंने इस नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। नेक को पेस्ट करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है। अभी जो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है इससे मैं पेपर पट्टी को कवर कर लूँगी। अब इस डिज़ाइन को मैं शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लूँगी। डिज़ाइन का सेंटर कर लेंगे और जो शर्ट वाला फैब्रिक है इसका भी सेंटर करेंगे और डिज़ाइन को इस तरह सेंटर में रखने के बाद पिन अप कर लूँगी मैं। पैटर्न के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। आपकी जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ आनी चाहिए। पेपर पट्टी वाले डिज़ाइन के ऊपर भी नहीं आनी चाहिए और दूर भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसी के साथ साथ आनी चाहिए, तभी आपका अच्छी फिनिशिंग के साथ जो नेक का डिज़ाइन है वो स्टिच होगा। इसके जो कटवर्क हैं बिल्कुल बराबर में आएंगे। नेक की जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल होगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें इसी तरह कटवर्क के बिल्कुल साथ साथ मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं फैब्रिक बिल्कुल छोड़ रही हूँ और बिल्कुल बराबर में आपने फैब्रिक की कटिंग करनी है। कहीं से कम या ज़्यादा आपका फैब्रिक नहीं होना चाहिए। ये देखें इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और इसके बाद फिर हम छोटे कट्स लगाएंगे इनके कॉर्नर के ऊपर। जो कटवर्क के कॉर्नर है ना यहाँ पे मैं छोटे कट्स लगाऊंगी। नीचे वाली साइड के ऊपर भी कट लगाएंगे ताकि हमें पलटाने में आसानी रहे। कटवर्क के ऊपर भी हम कट्स लगा लेंगे। इस डिज़ाइन को रेडी करने के बाद जो हमने स्टार्टिंग के ऊपर पैटर्न के राउंड शेप में नेक की कटिंग की हुई थी फिर उसका हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी यहाँ पे देखें मैंने इसको उल्टी साइड के ऊपर पलटा दिया है। साथ में मैं इसको आयरन भी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको आयरन भी कर लिया है। अब मैं इस डिज़ाइन को उल्टा करूँगी। उल्टा करने के बाद फिर हम लेस को सेट करेंगे। तो बिल्कुल किनारी के ऊपर मैं लिक्विड ग्लू लगा रही हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से लेस को मैंने इसकी जो उल्टी साइड है ना लेस की वो मैंने ऊपर की तरफ रखी है और लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे वाली साइड पर है। इस तरह बिल्कुल किनारे के ऊपर हम लेस को सेट करेंगे। अगर आपकी जो लेस है वो सेट ना हो रही हो तो आप कट्स लगा लें लेस के ऊपर हल्के हल्के, तो तब भी आपकी जो लेस है वो राउंड शेप में मुड़ जाएगी। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी लेस को सेट कर लेंगे। कटवर्क के नीचे मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया हुआ है इसलिए ये आसानी के साथ सेट हो रही है। अभी लेस को हम स्टिच नहीं करेंगे, जस्ट इसको आयरन करके तो फिक्स कर लेंगे। बाद में हम एक ही सिलाई के साथ अपने नेक को स्टिच करेंगे। तो
अभी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ जो हमारा डिज़ाइन है ये रेडी हुआ है। अब मैंने नेट का फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप इसमें आपके पास कोई भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जो राउंड शेप में हमारे पास नेक था इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। जिस तरह सिंपल हम राउंड शेप में नेक को स्टिच करते हैं आपने उसी तरह इसको स्टिच करना है। थोड़े से फासले के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से छोटे कट्स लगाने के बाद इसे उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे। अब इसको मैं एक दफ़ा आयरन कर लूँगी। राउंड शेप वाले नेक के नीचे भी हम लेस को सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं बिल्कुल छोटी लेस इस्तेमाल कर रही हूँ, 0 की लेस, इसलिए मुझे यहाँ पे कट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसी तरह सेट हो रही है। लेस को भी मैंने इस नेक के ऊपर स्टिच कर लिया है। अब मैंने ये पट्टियाँ ली हैं जिनकी चौड़ाई 1.5 इंच है। मतलब इनको फोल्ड करने के बाद इनकी जो चौड़ाई है ना वो 1.5 इंच है। वैसे आपने 3 इंच की पट्टियाँ लेनी हैं। और यहाँ से देखें सेंटर पे 2.5 इंच के ऊपर हम इसको इस तरह से सेट करेंगे। और तीरे के ऊपर 4 इंच के ऊपर और नीचे नेक के जो सेंटर है यहाँ पे आपने 2 इंच के ऊपर इसको इस तरह से वी शेप में सेट करना है और साथ में इसको स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरी पट्टी भी मैंने ली है। एक डिज़ाइन की जो पट्टियाँ हैं उनको मैं एक साइड के ऊपर स्टिच करूँगी, जो दूसरी डिज़ाइन की पट्टियाँ हैं उनको दूसरी साइड के ऊपर स्टिच कर लेंगे। पट्टी के बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब दूसरी साइड वाली पट्टी को भी इसी तरह वी शेप में सेट करेंगे। जो इसकी पट्टी की बंद वाली साइड है उसको ऊपर रखेंगे और जो ओपन वाली साइड है उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। पट्टियों को जस्ट मैंने फिर से मैं आपको बता दूं कि इन पट्टियों को जस्ट मैंने फ़ोल्ड किया है, मैंने इनको स्टिच नहीं किया हुआ था। बस इसी तरह फ़ोल्ड करने के बाद इसी डिज़ाइन में मैं इसको स्टिच कर रही हूँ वी शेप में। सेम इसी तरह से आपने इस डिज़ाइन को स्टिच करना है। तो मैंने एक साइड के ऊपर 5 पट्टियाँ इस्तेमाल की हैं, दूसरी साइड के ऊपर दूसरे डिज़ाइन की भी 5 पट्टियाँ इस्तेमाल की हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंटेड जो कुर्ती है उसके ऊपर इस नेक को स्टिच कर रही हूँ। तो आप अगर चाहें तो इसे सिंपल फैब्रिक के ऊपर भी स्टिच कर सकती हैं या कंट्रास्ट में भी इन पट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन बन के रेडी है। जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ थी ना बाहर वाली साइड के ऊपर उनको कट कर लेंगे। और यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन पहले से रेडी किया हुआ था कटवर्क में उसको इसके ऊपर सेट करने के बाद अब स्टिच कर लेंगे। तो अभी देखें एक ही सिलाई के साथ जो हमारी लेस है, लेस वो भी स्टिच हो जाएगी और नेक के ऊपर ये डिज़ाइन भी स्टिच हो जाएगा। हमें बार बार स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह अगर हम फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हैं ना तो बार बार स्टिचिंग की नहीं ज़रूरत पड़ती। सिर्फ एक ही सिलाई के साथ हमारा जो नेक है वो इस तरह से रेडी हो जाता है। डिज़ाइन को उल्टा करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। अभी मैं आपके साथ डिज़ाइन की फाइनल लुक भी शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट नेक के डिज़ाइन मिलेंगे, साथ में स्लीव्स के डिज़ाइन और ट्राउज़र के डिज़ाइन भी मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।